आज के इस वीडियो में टॉप 70 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब हो जाएगा कर्जन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखें, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन ए, केरल से। क्वेश्चन नंबर 6, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आप में से किसको मालूम था? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी 25 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताने का तरीका भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर आपको ऑप्शन सी 25, इस तरह से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं? तो संध्या का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? जवाब हो जाएगा ग्रीक देश में। क्वेश्चन नंबर 14, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? जवाब हो जाएगा 4 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? तो चांद पर सबसे पहला पौधा कपास को उगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? आंसर हो जाएगा अपना भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? तो शेर से पहले जंगल का राजा हाथी को माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? जवाब हो जाएगा दोस्तों दांत। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 25, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? जवाब हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 26, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जोर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 29, मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जी हाँ दोस्तों, रेटिना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिबल में क्या मापा जाता है? तो दोस्तों डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 35, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कुल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 36, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जवाब हो जाएगा जिंक की परत। क्वेश्चन नंबर 37, लाल किला किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों लाल किला दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी? जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रकार के मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? जवाब हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 44, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, हिमालय। अगला प्रश्न है, किसने दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो दांडी मार्च का आयोजन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस साम्राज्य ने भारत में सबसे लंबे समय तक राज किया? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य ने। अगला प्रश्न, किसका निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 49, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1935 में। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे बड़ी आबादी है? किस महाद्वीप में सबसे बड़ी आबादी है? जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 52, महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति आंदोलन कब शुरू किया था? तो अगस्त क्रांति आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है, जो कि 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे आखिर में किस राज्य में सूरज उगता है? तो सबसे आखिर गुजरात में सूरज उगता है, सबसे देर सूर्यास्त। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा शहर भारत की तकनीकी राजधानी कहलाती है? जवाब हो जाएगा बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 55, किस भारतीय राज्य का मुख्यालय हैदराबाद है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय
कब स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? तो एकमात्र प्लेटिपस ही दूध और अंडा दोनों देता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 60, कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। क्वेश्चन नंबर 61, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। जवाब हो जाएगा शिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की समुद्री सीमा लंबी है, बताइए कितनी लंबी है? तो भारत की समुद्री सीमा 11,098 किलोमीटर लंबी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, गंगा यमुना का संगम स्थल है, जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 65, लाल चंदन सर्वाधिक घने जंगल लाल चंदन के सर्वाधिक घने जंगल किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, सोडियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 67, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? तो सबसे अधिक डॉक्टर अपना भारत देश में है। क्वेश्चन नंबर 69, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। आपका अंतिम प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।